हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आज आपको बताने वाला हूं यहां पर सितंबर 2021 असाइनमेंट विषय विज्ञान कक्षा 10वीं। चलिए आपके लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर सत्र 2021-22 द्वारा जारी सितंबर महीने की असाइनमेंट सेकेंड विषय विज्ञान। तो सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 की पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैं आपको बताने जा रहा हूं आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। यहाँ पर सवाल यह है कि पहला बिंदु है आयनन विभव और दूसरा बिंदु यहाँ पर संयोजकता और तीसरा पॉइंट आया है परमाणु आकार और चौथा पॉइंट आया है यहाँ पर विद्युत ऋणता। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर मैं आपको वर्ग और आवर्त से परिचय कराता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। उसके बगल में हम लोग दूसरा वर्ग की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। इसी तरह से और भी अगर हम आवर्त बढ़ाएं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग वर्ग की संख्या इसमें तो 18 होती है आवर्त सारणी में। मैंने यहाँ पर 4 वर्ग बनाया है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। इस तरह से ये वर्ग है कहना चाहिए। और इस वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे और बाएं से दाएं आवर्त में जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है आयनन विभव को, ये आज हम सबको देखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि आयनन विभव आखिर में है क्या चीज। तो आयनन विभव को आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलतम से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा आयनन विभव कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है प्यारे बच्चों। इसको आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर लिखिए, स्क्रीन रोक करके, ताकि आपको बेस्ट नंबर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये। चलिए इसी तरह से हम आपको बता रहे हैं किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है क्योंकि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी भी बढ़ने लगता है और उसके बाद नाभिकीय आकर्षण कम होने लगता है। चित्र के अनुसार आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पर आप लोग के लिए मैं चित्र यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे वर्ग में आपको बता दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर हम इस समूह वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तो हाइड्रोजन का जो साइज है वो छोटा रहेगा। इसका देखिए नाभिकीय त्रिज्या छोटा है। अब लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 हो जाएगा तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक थोड़ा और बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर कोष की संख्या बढ़ गया, नाभिकीय आकर्षण में कमी आ जाएगा। दूरी बढ़ने से, त्रिज्या बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण में कमी आ जाती है, जिसके कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होते जाती है। अर्थात ऊपर से नीचे आने पर आकर्षण में कमी होने के कारण आयनन विभव के मान में कमी आ जाती है। तो इस तरह से आप लोग को आंसर बना करके लिखना है। चलिए, एवं किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अगर हम आवर्त की बात करें लेफ्ट से राइट जाएं उसमें, तो आयनन विभव आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर कक्षा की क्रम में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती, लेकिन नाभिक में धन आवेश बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक वृद्धि से नाभिकीय आकर्षण बढ़ने से परमाणु कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। इनका आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाया गया है। 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोरान का है। कार्बन का आयनन ऊर्जा है 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा है 14.5, ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा है 13.6 और फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा है 17.4 और नियान का आयनन ऊर्जा है 21.6। तो यहाँ पर देखिए बढ़ते जा रही है। संयोजकता की बात करें यहाँ पर, तो किसी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है।
किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन होता है, किंतु बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता बढ़ती है। दूसरे आवर्त के तत्वों की संयोजकता में आवर्तिता को मैं आप लोग को बता रहा हूं। यहाँ पर तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। अगर इसकी हाइड्राइड की बात करें तो लिथियम एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम हाइड्राइड बनाएगा। बेरिलियम दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बेरिलियम डाइहाइड्रेट बनाता है। बोरान जो है 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बोरान ट्राइहाइड्रेट बनाता है। और कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मीथेन बनाता है। नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस बनाती है। ऑक्सीजन जो है वाटर बनाता है और फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। और नियान अक्रिय गैस होने की वजह से यह रिएक्शन नहीं करता। अब संयोजकता की बात करें यहाँ पर तो लिथियम 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अर्थात इसकी संयोजकता 1 हो गया। बेरिलियम 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो गया। इसी तरह से बोरान का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीजन का 2, इस तरह से फ्लोरीन का 1, नियान का 0। अब चलिए परमाणु आकार की बात कर लेते हैं। तत्वों की परमाणु आकार की जो तुलना है उनके परमाणु त्रिज्या के मान के आधार पर की जाती है। परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य है परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसकी बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कोश के बीच की दूरी। हम कह सकते हैं कि किसी समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में तेजी से वृद्धि के साथ साथ कक्षा कोश क्रम संख्या में भी तेजी से वृद्धि होने लगती है। चित्र के अनुसार वर्ग है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और यहाँ पर उसका आकार छोटा है, मतलब परमाणु त्रिज्या छोटा, अर्थात परमाणु क्रमांक कम है। यहाँ पर आकार जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 आएगा, अर्थात इसमें एक कोश है। इसी तरह से लिथियम का क्रमांक 3 है यहाँ पर, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s1 आएगा। इसमें 2 कोश है, अर्थात इसकी त्रिज्या थोड़ा बड़ा हो गया हाइड्रोजन से। सोडियम की बात करें यहाँ पर तो परमाणु क्रमांक 11 पहुंच जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। तीसरा कोश होने के कारण इसकी त्रिज्या जो है हाइड्रोजन और लिथियम दोनों से बड़ा हो जाता है, अर्थात इसके परमाणु आकार भी बड़ा हो गया। इसी तरह से पोटेशियम का और बड़ा हो जाएगा, रुबिडियम का और बड़ा होते जाएगा। ऊपर से नीचे आने पर कोश कक्षा क्रम में वृद्धि से परमाणु त्रिज्या में भी वृद्धि होगी, अर्थात परमाणु आकार में वृद्धि होने लगती है। इसी प्रकार किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, क्योंकि नाभिक में धन आवेश में वृद्धि होती है, लेकिन कोश कक्षा क्रम में ज्यादा वृद्धि नहीं होती। नाभिकीय आकर्षण के कारण परमाणु त्रिज्या का मान घटने लगता है और परमाणु आकार में कमी होने लगता है। तीसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं आपको एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं। यहाँ पर तीसरे आवर्त में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। परमाणु त्रिज्या की बात करें यहाँ पर पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर में हो जाएगा आपका सोडियम का परमाणु त्रिज्या 186, मैग्नीशियम का 160, एल्युमिनियम के 143 पिकोमीटर, सिलिकॉन के 117 पिकोमीटर, फास्फोरस के 110 पिकोमीटर और सल्फर के 104 पिकोमीटर और क्लोरीन का 99 पिकोमीटर हो जाती है। तो यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में कमी स्पष्ट रूप से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसी तरह से चौथा पॉइंट आती है इसमें विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। किसी समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव घटता है, किंतु बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ने का मुख्य कारण है नाभिकीय आवेश एवं नाभिकीय आकर्षण में वृद्धि है। आपको हम बता दें यहाँ पर विशेष सूचना, ध्यान दीजिए। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है कि इसी तरह सभी विषयों के असाइनमेंट का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपके मोबाइल पर जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। यदि ये वीडियो 10,000 लाइक शेयर होने पर
आपको मिलेगा हमारी चैनल की तरफ से, ऑटोमेटिक इसका PDF मिल जाएगा। आपका साथी विजय दिवाकर सर। आपको हम बता दें प्रश्न दूसरा, सौर कुकर के उपयोग के अवतल, समतल और उत्तल में से किस प्रकार के दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त होता है और क्यों होती है? ब प्रश्न है सौर पैनल के कोई दो उपयोग लिखिए, तो उत्तर है सौर कुकर के उपयोग में समतल दर्पण सबसे अधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर को धूप में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सूर्य का प्रकाश समतल दर्पण से परावर्तित होकर कुकर के अंदर प्रवेश करे। पेटिका के ऊपर रखी हुई कांच की प्लेट ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे पेटिका के अंदर ताप बढ़ने से खाना पक जाती है। सौर पैनल के उपयोग है, यहाँ पर आपको सबसे पहला बिंदु बता रहा हूँ, सौर सेल सौर पैनल द्वारा दूरस्थ गांव में विद्युत प्रदाय करने में एवं इसके द्वारा गांव में मोटर पंप एवं प्रकाश व्यवस्था करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों एवं अंतरिक्ष अन्वेषक यान मुख्यतः सौर पैनलों द्वारा उत्पादित विद्युत पर डिपेंड करती है। इनका उपयोग प्रकाश स्तंभों तथा तट से दूर खनिज तेल कुएं में भी विद्युत प्रदाय में किया जाता है। इसे सिलिकॉन और गैलियम जैसे अर्धचालकों से बनाया जाता है। इट इज फॉर्म्ड बाय सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं यहाँ पर, कृपया ध्यान देवें, सूचना। इसी तरह सभी विषयों का, सभी कक्षाओं का असाइनमेंट प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि कुछ पलों के बाद शेष विषयों का उत्तर आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। आपका सहयोगी शिक्षक विजय दिवाकर। और यदि इसी वीडियो को 10,000 लाइक शेयर मिलेगा तो आपको PDF भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा हमारी चैनल के माध्यम से। चलिए प्रश्न तीसरा, मैंडलीव के आवर्त सारणी की कोई 4 उपलब्धियां लिखिए, तो उत्तर है पहला उपलब्धि है तत्वों के अध्ययन में सहायक। मैंडलीव की आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में तत्वों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। वही एक वर्ग तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। अतः किसी वर्ग के एक तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य तत्वों के गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। इस प्रकार मैंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सहायक हुई। दूसरा बिंदु है इसमें संदिग्ध परमाणु में सुधार। मैंडलीव के आवर्त सारणी में बेरिलियम के परमाणु भार को संयोजकता के आधार पर ठीक किया गया। इसे त्रिसंयोजी न मानकर द्विसंयोजी माना और इसका जगह लिथियम और बोरान के बीच रखा गया। इंडियम, यूरेनियम आदि तत्वों के परमाणु भारों में भी इसी प्रकार सुधार किया जा सकता है, किया गया। तीसरा, अक्रिय गैसों की जो स्थान है उसको दिया गया। मैंडलीव के समय तथा हीलियम, नियॉन और आर्गन जैसी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए आवर्त सारणी में इसके लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। अब इन गैसों की खोज हुई तो इन तत्वों का एक अलग वर्ग बनाकर आवर्त सारणी में नया समूह, शून्य समूह के रूप में वैज्ञानिक रैमसे द्वारा जोड़ा गया। चौथा बिंदु आता है नए तत्वों की खोज में सहायक। मैंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ दिए थे। इन खाली जगह को दोष के रूप में देखने के बजाय मैंडलीव ने कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम ने उपसर्ग एका लगाकर किया। अर्थात उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो बाद में खोजे गए तत्व स्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम को क्रमशः एका स्केडियम, एका गैलियम, एका जर्मेनियम कहा गया। इसी तरह मैंडलीव के आवर्त सारणी को उपरोक्त अनुसार व्यक्त कर सकते हैं उसकी उपलब्धियों को। नोटिस, डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर PDF एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट आंसर। योर फ्रेंड गुरु विजय दिवाकर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न चौथा अ का, अनुवांशिकी के जनक कौन है? ब प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का केवल आरेख चित्र बनाइए, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी के अध्ययन से हमें यह ज्ञात हुआ कि एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों में संकरण कराकर वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त किए जाते हैं।
ब प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का चित्र आरेख बनाना है। तो ये चित्र आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं और मैं इस चित्र का फोटो भी आप लोग को मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं आप लोग इसका इमेज भी आप लोग को भेज दूंगा। जिस तरह से आपको धीरे धीरे स्क्रीन चला करके बता देता हूँ, इसी तरह से आप लोग को इमेज बनाना है ताकि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को आरेख द्वारा दर्शाया जा सके। जैसे एक्स वाई है, यहाँ पर ये नर का बता रहा है और ये जो एक्स एक्स है ये मादा की श्रेणी को बता रहा है। इस तरह से आप लोग को बनाना है नर और मादा। फिर उसके बाद इनमें किस तरह से लिंग निर्धारण होता है उसका मैं बता रहा हूं। यहाँ पर एक्स और वाई गुणसूत्र है, इधर एक्स एक्स है और ये गुणसूत्र का जब यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के फलस्वरूप यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है तो यहाँ पर आपका युग्मक से युग्मनस बनेगा, जाइगोट बनेगा और ये आपको चित्र में दिखाया गया है एक्स एक्स इस तरह से, फिर एक्स एक्स है, फिर एक्स वाई इस तरह से यहाँ से फिर तैयार होती है। इस तरह से दो यहाँ पर मादा का लिंग निर्धारण और दो नर का लिंग निर्धारण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह से आपको बनाना है, 2 बार मादा लिखना है और 2 बार नर लिखना है। यह है सेक्स डिटर्मिनेशन, संतान ऑफ स्प्रिंग। तो इस तरह से आप लोग चित्र बनाएंगे। अगर आपको चित्र इकट्ठा आपको कहना चाहिए डायरेक्ट चाहिए, अगर आपको बिल्कुल पीडीएफ में चित्र चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप लिंक ग्रुप है, आप कोई एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, 4-5 ग्रुप नहीं, एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको मैं डायरेक्ट इसका पीडीएफ या इमेज भेज दूंगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण एक जोड़ी कारकों से होता है। मादा में एक्स एक्स, नर में एक्स वाई। शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जब माता का अंडा तथा पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा तब युग्मनज बनता है जिससे गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है। फिर से द्विगुणित संख्या हो जाती है जिससे संतति बनता है, जिसका लिंग इस पर निर्भर है कि उसमें दोनों एक्स है या एक एक्स है और एक वाई है। अगर दोनों एक्स हैं तो मादा बनती है कहीं नीचे और एक एक्स और वाई रहती है तो यहाँ पर पुरुष बनता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, कृपया ध्यान दें, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है एवं टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक से आप असाइनमेंट ग्रुप ज्वाइन करें, किसी एक ग्रुप में बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। आपको हर विषय के असाइनमेंट का आंसर उसी में भेजा जाएगा, चाहे वो क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न 5वां अ, गाय की एक प्रजाति जेवा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है। एक और प्रजाति साहीवाल साल भर में लगभग 20,000 लीटर दूध देती है। अंगुस नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर सुदृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों में संकरण करना होगा और क्यों करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ब प्रश्न भी है, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्योंकि इसके कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो यहाँ दिए गए तीनों गाय की प्रजातियों में से साहीवाल गाय की प्रजाति से अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होती है। अतः छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज्यादा दूध प्राप्त करना हो तो साहीवाल गायों में से संकरण करना चाहिए क्योंकि साहीवाल गाय की प्रजाति से अधिक मात्रा में दूध प्राप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। शेष प्रश्नों के उत्तर आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर इसका वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हमारे चैनल में जुड़े रहें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको इसी तरह से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कॉमर्स सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट का बेस्ट आंसर हमारी चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू।